हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल वाधवा वॉन्डर्स टू आवर न्यू ब्लॉग। अब जा रहे हैं हम नए रास्ते की और नई अपनी बाइक की खोज में। आपको पता ही है हम बाइक खोज रहे हैं दोस्तों अपने लिए। तो अब निकल पड़े हैं, देखते हैं कौन से शोरूम में जाके सबसे पहले रुकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हमें दिखा ये सुजुकी का शोरूम। हमने सोचा चलो सुजुकी के अंदर कोई अच्छी सी बाइक हमें शायद मिल जाए, जो शायद हमारा चैनल में हमारा साथ दे और हम आप लोगों और हमारे लोगों का साथ बन जाए उसके बाइक के साथ। तो हम जैसे ही शोरूम के अंदर घुसे, हमने देखा नीचे तो कुछ भी नहीं है। हमने कहा भैया शोरूम कहाँ है। पता चला कि उन्होंने बताया कि 3rd फ्लोर पे आपको जाना पड़ेगा। फिर हम दोस्तों बड़े लिफ्ट की तरफ हम गए। हम फिर उस आराम से हमने एंट्री करी और जैसे ही हमने 3rd फ्लोर दबाया, हमने देखा कि इसमें तो बेसमेंट भी है। गलती से बेसमेंट दब गई थी दोस्तों पहले। फिर हम पहुंच गए सुजुकी के शोरूम के अंदर। वहाँ हमने देखा तो सिर्फ स्कूटियाँ दिख रही थी। एक्सेस थी, बर्गमैन थी, एवेनिस थी। तो थोड़ी बहुत बात वगैरह करी, मैंने उनसे समझा कि अब आपके पास कोई बाइक है क्या। तो फिर उन्होंने कहा कि हमारे पास बाइक्स का ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, सिर्फ एक ही बाइक खड़ी है, सुजुकी जिक्सर 150। फिर मैंने उनसे बर्गमैन के बारे में समझा। फिर मैं चल दिया बाइक की तरफ, क्योंकि दोस्तों मुझे तो बाइक ही लेनी थी ना। फिर मैं गया इस सुजुकी जिक्सर की तरफ। मैंने इस पर बैठ के देखा, समझा कि ये मेरे लायक है या नहीं है, मेरे हाइट के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है या नहीं। दोस्तों इस पर बैठ के इसके फीचर्स वगैरह समझे मैंने इन अंकल से। लेकिन इसकी हाइट तो मुझे ठीक लगी अपने हिसाब से, लेकिन जो इसका सिटिंग पोस्चर था ना दोस्तों, वो पोजीशन जो थी वो मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगी, क्योंकि इसमें हाथ पे बहुत प्रेशर आ रहा था चलाने में। इसका पैर रखने वाला जो फुट रेस्ट है दोस्तों, वो पीछे जा रहा था और मैं आगे की तरफ झुक रहा था। तो जो इसका पोस्चर है वो परफेक्ट नहीं लगा मुझे अपनी पोजीशन के हिसाब से, अपनी हाइट के हिसाब से, अपनी रिलैक्सेशन के हिसाब से। फिर चल पड़े हम दूसरे शोरूम की तरफ। हमने देखा बिल्कुल ही साथ में इसके सुजुकी और होंडा के साथ ही बीच में एक टीवीएस का शोरूम भी है। लेकिन टीवीएस में भी मैंने सोचा दोस्तों देखें कौन कौन सी बाइक के ऑप्शंस हैं। किसी ने मुझे बताया अपाचे बड़ी अच्छी बाइक है, रोनिन भी अच्छी बाइक है। मैंने कहा चलो एक बार राउंड मार के हमें टीवीएस भी जाना चाहिए, उसके बारे में भी समझना चाहिए। रोनिन के बहुत अच्छे फीडबैक्स आ रहे हैं दोस्तों। मैं जितनी भी वीडियोस देख रहा हूँ उसमें मुझे रोनिन के इतने अच्छे फीडबैक्स मिल रहे हैं कि मुझसे रुका नहीं गया। मैं टीवीएस के शोरूम में गया, मैंने वहाँ जाके देखा तो उनके पास सिर्फ जुपिटर खड़ा था, रेडियन खड़ी थी। उनके पास ना तो अपाचे थी और ना ही उनके पास रोनिन थी दोस्तों। मैंने उनसे पूछा क्या बात, आपके पास कोई बाइक नहीं है? तो उन्होंने बोला कि अभी ये शोरूम सिर्फ 5-6 दिन ही हुए हैं खुले हुए, तो अभी हम यहाँ बाइक की ऑप्शंस नहीं ला पाए हैं। ये शोरूम बिल्कुल नया खुला था दोस्तों। ये है रोहिणी M2 के से थोड़ा सा आगे जाके। फिर हमने देखा कि जब वहाँ है ही नहीं बाइक, तो फिर हमने कहा चलो निकलते हैं यहाँ से। बाहर आके ऐसे लगा कि जैसे आज का दिन बिल्कुल ही कुछ नहीं मिलने वाला था। एकदम लगा कि कोई बाइक नहीं मिली, लगता है वापस ही जाना पड़ेगा बिना बाइक देखे। फिर क्या करते दोस्तों, अपनी धन्नो उठाई, स्टार्ट करी और फिर हम उसको चल दिए अपने घर की तरफ। वहाँ से निकले तो दोस्तों रास्तों में ये पहाड़ जैसा रास्ता दिखा। मैंने कहा यार इसको पार करने के लिए मुझे मिसेस वाधवा को पीछे से उतारना पड़ेगा, पता चले कहीं वो गिर ना जाएं। फिर इस पहाड़ के रास्ते पे से मैंने स्कूटर टपवा के उस पार गया तो दोस्तों पता चला कि यहाँ नई पाइपलाइन चल रही थी, इसलिए रोड ऐसी हो रखी थी ख़राब। बट दोस्तों दिन जैसा भी गया, बाइक मिली या नहीं मिली, बट इन्जॉय बहुत किया हम दोनों ने साथ में। कभी कभी कुछ नहीं भी मिले, बट साथ होता है जब मियाँ और बीवी का, तो इन्जॉयमेंट तो होती ही है दोस्तों, एक रिलैक्सेशन माइंड होता है। चलो हम मिलते हैं आगे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको चैनल हमारा पसंद आ रहा है तो दोस्तों इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स दें दोस्तों, ताकि हमारा चैनल और हम लोग साथ में मिल के आगे बढ़ सकें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में दोस्तों। ओके।